हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट 39 और चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब देखिए, जैसे नाम से ही कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो पहले से थोड़ा इसे समझना है। इसमें लिखा भी है इसके बारे में। जैसे ये होता है कि रेन टुडे, लिखा ना, आई इट डाउट इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या किसी भी कोई कितने चांस हैं। जैसे इसमें कहा कि सैलरी बढ़ने के बोझ द्वारा उसके कितने चांस हो सकते हैं, हो सकती है, नहीं हो सकती है इसमें। या कोई भी हम टॉस उछालते हैं, जैसे मैच में देखा होगा कि भाई उसमें हेड आएगा नहीं आएगा। तो इसको जितनी पॉसिबिलिटी होती हैं, ये संभावना होती हैं कि ये हो सकता, दो ही चीज़ हो सकती है, तो होगा या नहीं होगा इसमें। तो उसे हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बोलते हैं इसमें। कि किस, तो जो भी हम उसे काम करते हैं, जैसे टॉस उछालता, वो इवेंट हो जाती है, घटना हो जाती है, हैपनिंग ऑफ सिचुएशन। तो अब इसमें ये दो तीन वर्ड यूज होते हैं, ट्रायल, आउटकम और इवेंट। तो देखिए, जो भी ट्रायल तो डूइंग ऑफ एन एक्शन या टोसिंग, जो भी काम करते हैं उसे उसे ट्रायल बोलते हैं। आउटकम, अब जो इसमें जो रिजल्ट आते हैं एक्शन के, उसे आउटकम बोलेंगे। और इवेंट जो होगा उनका सबका टोटल होगा, जितने भी कितनी बार रिजल्ट आएंगे, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, फिर वो इवेंट हो जाएंगे, घटना होंगी। तो ये कुछ वर्ड हैं जो टेक्निकल इसमें आते रहते हैं इसमें। तो इसमें भी समझ सकते हैं आप इसमें। तो ये समझ में आ गया ना कि जब बारिश होगी नहीं होगी, इस क्या संभावना कि बॉस मेरा वेतन बढ़ाएगा, शायद इतना प्रदूषण होगा नहीं होगा। ये सब जो जितने भी स्थितियाँ हैं घटना के घटित होने और न होने की, इनको सबको क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। तो ये वर्ड हो गया अभी, जैसे पढ़ा, ट्रायल है, प्रयोग से प्रयोग बोलते हैं। और इवेंट है, और इस तरह से ये इवेंट होगी, घटना उसमें होगी। ये आउटकम हो गया। पर जब भी कोई ट्रायल करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, उसे परिणाम बोलते हैं। और जो उनका टोटल कलेक्शन होता है उसे घटना बोलते हैं। अब देखिए, ये इसका एक फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होगा। तो घटना घटित या जो भी हम काम कर रहे हैं उसे पी ई, पी की प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट, घटना के घटित होने की जो फॉर्मूला है ये। तो इसे इस तरह से लिखते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम, इस तरह से। तो अब आप देखिए इस तरह से, ये इसका फॉर्मूला हो गया इसमें कि ये जो है पीई से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का जो हम परिणाम चाहते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, और अपॉन टोटल इवेंट्स। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला याद करने पड़ेगा पीई का इसका। और इसे पीई नोट जो नहीं होगी, तो देखिए दो ही तरह से तो हो सकती है, तो इन दोनों का प्लस वन होता है, इस तरह से ये लिखा ना, पीई प्लस पीई नोट बोलते हैं, जिसके ऊपर बार लिखा था, इक्वल टू वन होता है। यानी पीई तो ये फॉर्मूला जो घटना घटित होगी या इवेंट्स होगा उसमें, और नहीं होगा तो उन दोनों का प्लस वन होता है। तो ये ट्रायल, आउटकम, इवेंट्स आपको समझ में आ गए। और अब इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं या जो वो जरूरी चीज़ हैं आपको याद करनी। जैसे टेल, इसे सिक्के को उछालते हैं तो इसमें हेड आता है या टेल, यानी चित और पट, हिंदी में चित बोलते हैं, इसे पट बोलते हैं, इस तरह से। तो एक तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं इसमें। अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नेवर लेस देन जीरो, यानी क्योंकि इसकी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की जीरो से वन के बीच में होती है, या तो जीरो होगी या वन होगी। जो कोई घटना नहीं होगी, अनिश्चित घटना होगी, श्योर नहीं है इसमें, या बिल्कुल ही जो हम क्वेश्चन से अलग ही क्वेश्चन है, तो उसे हम जीरो बोलते हैं। और जो मैक्सिमम 100% होगा, जैसे कहा कि भाई ये हेड आना और हेड ही आ गया तो 100% हो गया, तो वो वन हो गई। तो इसे जीरो से वन के बीच में होते, जीरो से कम नहीं हो सकती और वन से ये ज़्यादा। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैन नेवर बी लेस देन जीरो, यानी जीरो से कभी कम नहीं हो सकती और वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये याद रखना, ये हमेशा जीरो से, ऑलवेज जीरो से वन के बीच में, लाई बिटवीन जीरो टू वन। और जितने भी केस होंगे, मतलब बहुत सारे इवेंट्स करेंगे हम, यानी बहुत सारे ट्रायल करें, उनको रिजल्ट आएंगे फिर इसमें, तो उनका सबका जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी, PE1, PE2, PE3, जितने भी करेंगे वो सम कितना होगा, वन होगा इसमें। दूसरा, इवेंट डेट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, जो घटना हो ही नहीं सकती तो उसे क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल कहेंगे, असंभव, यानी जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल, असंभव। तो और उसकी प्रोबेबिलिटी जो क्या है, जीरो हो जाएगी। इवेंट सर्टेन हैपन, और जो सर्टेन है, निश्चित होना उसे, तो उसे वो वन होगी। तो ये भी क्वेश्चन होते हैं इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी या
जब उसके फेवरेबल आउटकम जीरो हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगी, और जो श्योर है, बिल्कुल निश्चित घटना है, उसे 1 हो जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए कोन इज टोस्ट ट्वाइस एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखिए कौन है, सिक्का है, उसे 2 बार उछल जाता है, ट्वाइस का मतलब 2 बार उछल जाता है। तो अभी देखा है उसमें सिक्के में ये एच है और ये टी है, हेड और टेल। तो या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड एक टेल, आगे इस तरह से लिख सकते हैं, या दोनों टेल। तो टोटल जो नंबर होंगे, टोटल नंबर, कुल संभव परिणाम जो होंगे इसमें 4 होंगे। कुल संभव परिणाम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 होंगे। अब जो इसमें फर्स्ट ने पूछा कि एटलीस्ट 1 हेड, तो इसमें आप देख सकते हैं हेड इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें भी एक है, इस तरह से 3 हो गए। तो ये है हमारे फेवरेबल केस, जिस फेवरेबल का मतलब जो अनुकूल परिणाम है, जिसे हम चाहते हैं सोल्व करना। क्वेश्चन में जो हमारे जो क्वेश्चन में दिया वो फेवरेबल केस होते हैं। तो ये एटलीस्ट 1 हेड इसमें से देखिए, इसमें से देख सकते हैं। तो कितने लिखेंगे भी, ये 3 हो गए, तो ये 3 हो, तो ये कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट्स जो कितने हो गए, 3। अब इन्हें बस पूछा है कि उन्हें लिखना है कि केस लिखना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसमें फेवरेबल केस कितने होंगे, 3। तो ये 3/4 हो जाएगा इसमें से। अब सेकंड में देखिए इसमें दिस सेम फेस। अब सेम फेस में क्या, यानी दोनों हेड हो या दोनों टेल हो, तो 2H होंगे, या ये तो ये 2, एक ये हो गया पर एक ये हो, 2 ही तो रिजल्ट हो इसमें आउटकम से। तो ये 2 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/4 हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, 2 कोन आर टॉस रैंडमली में बिना चीटिंग वगैरह के, इसमें 120 टोटल उसमें आउटकम हो गया 120 अपॉन वाला जो है। और इट फाउंड द 2 टेल्स, यानी 2 टेल्स जो हैं, जो अब जब इतनी बार है तो 2 टाइल्स तो 60 टाइम्स आई, और 1 टाइल्स भी हैं इसमें, और नो टाइल, 3 तरह की हैं, यानी 2 टाइल कितने आए, 1 टाइल कितने आए, और कोई भी नो टाइल इतने बार आए। अब इसमें ये पूछा 2 टाइल्स, तो फॉर्मूला था ये, इसमें देखिए 3 इवेंट्स होगी, 2 वाला हो गया, 1 वाला होगा, 0। तो इन्हें सबको रिप्रेजेंट कर लेंगे कि E1 का मतलब 2 टेल्स, E2 का मतलब ये क्या होगा, 1 टेल, और E3 का मतलब 0 टेल। और इनका नंबर है देख के लिख लेंगे, ये 60 है, ये 40 है, 8 है, ये 120 है, टोटल जो अपॉन वाला 120 है। फर्स्ट पूछा 2 टेल्स, तो 2 टेल्स कितनी है, देखिए 2 टेल जो है इसमें 60/120, इसे सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा। सेकेंड ने पूछा 1 टेल, तो 1 टेल में कितना, 48, ये 48 हो गया ना, तो 48/120। और थर्ड में 0 टेल, तो 0 कितनी है, 12, तो 12/120। अब इन्हें सबको प्लस भी करेंगे, ये सब अभी करा था कि सबका प्लस जो होगा 1 होगा, तो इन्हें प्लस करके देखेंगे आप, तो 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो 2 सोल्व क्वेश्चन थे, अभी इसमें कुछ अनसोल्व करें, तो एक एक करके देखते हैं, और ये समझ भी आ जाएंगे आपके। देखिए, लिस्ट ऑफ द आउटकम ऑफ चूजिंग द डे ऑफ वीक स्टार्टिंग विद एस। इस पर लिस्ट बताना है कि आउटकम क्या हो सकते हैं। देखिए जो वीक है, वीक में जो आपको डेज पता ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस एस से स्टार्ट कौन होता है, एक तो सैटरडे हो गया और एक संडे हो गया, तो 2 ही दिन तो हो गए इसमें, सैटरडे और संडे, संडे और सैटरडे, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। बस ये बताना कि कितने परिणाम, तो ये 2 ही हो सकते हैं, तो लिखेंगे भी, तो 2 हो गया। सेकंड देखिए, विच टाइप ऑफ इवेंट परचेज ए कार फ्रॉम ए बाइक शोरूम। अब देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ इवेंट, क्या घटना होगी, परचेज ए कार, एक कार खरीद रहे हैं, कहाँ से, बाइक शोरूम से। तो बाइक शोरूम से कार थोड़ी मिलेगी, बाइक शोरूम से तो बाइक ही मिलेगी इसमें। तो ये कैसे हो गया, अनसर्टेन हो गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड में जब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 0, क्योंकि अनसर्टेन है ये, अनसर्टेन में कोई भी इस तरह से काम नहीं होता, बाइक शोरूम से बाइक मिलेगी, कार शोरूम से नहीं मिलेगी। तो ये सेकंड का जो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसकी। क्लियर होगा इसमें। थर्ड में देखिए, रवि एंड दीपक आर प्लेइंग गेम और प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग। तो थर्ड में जो दीपक की विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 2 विनिंग प्रॉपर्टी 7/9, ये दीपक की प्रोबेबिलिटी है। अब पूछा क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम। तो दोनों अब ये तो दीपक की होगी फर्स्ट, तो अब रवि की ओर पूछे, देखिए दोनों की प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ा हमने, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होती है।
यानी ऐसी रवि की भी होगी और इसकी भी। तो ये अगर ये E1 भी कर लो, नोट भी ना करो, ये E2 हो गया। तो एक की तो कितनी होगी वो 7/9। दूसरे की पूछनी है तो 7/9 प्लस सेकेंड वाले को निकालेंगे PET इक्वल टू 1। अब PET कितना 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 7/9, 1 माइनस 7/9 एलसीएम ले लेंगे तो 2/9 आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो है 7/9 है 1 की, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 2/9। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब एक की दी होती है, दूसरे को निकालने की सबका सम कितना होगा 1 होगा, तो 1 माइनस 7/9 यानी 1 माइनस 7/9। 9 एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 7 तो कितने हो जाएगी 2/9 हो जाएगी। तो आपकी थर्ड में 2/9 होगी। अब फोर्थ में देखिए आप इसका, ये फोर्थ है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने बर्थडे टू प्राइम नंबर डेट इन मंथ ऑफ फरवरी। देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में अगर ईयर भी दे देता कि फरवरी का पूछा उसके बर्थडे की डेट में, और वो भी कैसे है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होगी अवनी के बर्थडे पर। अगर ये ईयर होता, फरवरी आप जानते हैं कि फरवरी या तो उसमें 28 डेज होते हैं और या 29 डेज होते हैं, ये लीप ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी 28 होते हैं किसी ईयर में, किसी में 29 होते हैं। लेकिन इसमें ये ईयर नहीं दिया तो हमें इसमें क्लियर नहीं कह सकते कि ये 28 डेज होंगे या 29। तो इसमें देने चाहिए था इसमें कि इस ईयर का फाइंड करना। अब देखिए इसमें 28 तक 29 तक जो आप प्राइम नंबर कर लीजिए, तो प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं, तो सब जानते सबसे छोटा 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। तो अब 23 तक तो हो गए इसमें, तो ये देखिए कितने हो गए 4 यहाँ तक हो गए और 4 यहाँ हो गए 8। तो 2, तो प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या जिनके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 और एक अपने आप, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, एक 19 भी है 19 और 23। तो देखिए यहाँ तक 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 1 1 2 3 4 8 हो गए और एक ये 9 तो यहाँ तक हो जाते हैं 28 तक। तो अगर उसमें डेट में 28 डेज है तो जब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केस 9 हो गए और टोटल डेट है 28। तो इसके लिए तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। अगर उसमें 29 है तो अब देखिए इसमें कितना डेज तक करना, 29 करना, तो इसमें 29 भी प्राइम नंबर होता है, तो फिर इसमें 10 हो जाएंगे। अगर इसे करेंगे 29 के लिए तो 10/29। तो ये सेकंड वाली कंडीशन हो जाएगी इसमें। तो फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए इसमें बर्थडे के डेट में उसका फरवरी में पूछा, फरवरी में कितने हो प्राइम नंबर बताए, तो प्राइम नंबर जो 29 तक करेंगे तो 10 हो जाते हैं। और जो अगर फरवरी 28 की भी हो सकती है तो 28 की होंगी तो 9 होंगी, तो 9 होगी तो 9 फेवरेबल केस हो गए, 9/28 प्रोबेबिलिटी होगी और प्रायिकता होगी इसकी। और अगर उसमें 29 को भी काउंट करेंगे तो फिर ये टोटली बदल जाएगा, 29 हो जाएगा और ये इसमें एक प्राइम नंबर और ऐड हो जाएगा 29, 10/29 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें। अब यह कि फिफ्थ को ए कोन इज ट्वाइस 500 टाइम, 500 बार कोन को उछाला जाता है, तो टेल अपियर 159, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो टेल ही पूछा, देखो टेल कितना 159 है, तो ये फेवरेबल केस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल केस तो कितना होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि फेवरेबल केस 159 और टोटल कितने हैं इसमें 500, तो बस यही आंसर हो जाएगा, डिवाइड किसी से होगा नहीं, 159/500। जितना भी फेवरेबल केस होता है इसे ऊपर लिखते हैं और जो टोटल वाले को ऑलवेज नीचे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ गलती कर देते हैं, इसे ऊपर लिख देते हैं इसे नीचे, तो ध्यान से करना, टोटल नंबर ऑलवेज नीचे आएगा इसमें डिनोमीटर पर। 6 पर देखिए इसमें ऐसे 6 में लिखना है आपको, 2 कॉन्स आर टॉयज साइमल्टेनियस, यानी एक साथ साइमल्टेनियस मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर दी। अब ये फेवरेबल बताना कि क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पहले हम अगर 2 सिक्कों को एक है, या तो HH होगा या HT होगा या TH होगा और या TT होगा। ये तो टोटल ये पहले भी क्वेश्चन में कर सकते, एग्जाम्पल में कर सकते 4 इवेंट्स होते हैं टोटल। अब इसमें क्या गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल का लिए क्या जिसमें T हो, तो देखिए एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा या दोनों, 1 एटलीस्ट का कम से कम एक,
तो दोनों भी हो सकते हैं, तो एक तो एच टी हो जाएगा, इसमें टी एच हो जाएगा और एक टी टी हो जाएगा। तो ये 3 केस हो जाएंगे इसमें, फर्स्ट के बस रिजल्ट लिखने हैं इसमें, फेवरेबल केस। क्लियर हो गया होगा सबको। सेकंड में गेटिंग नो टेल, जिसमें टी ना हो, तो ये तो नहीं छोड़ना। देखिए गेटिंग नो टेल, तो ये टी, जिसमें टी ना हो तो ये भी नहीं लेंगे, फिर इसमें भी टी है, इसे भी नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे, इसमें टी नहीं है, तो इसमें सेकंड ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड का आंसर हो जाएगा एच एच। बस जिसमें टी ना हो, ये ना पूछा गेटिंग नो टेल, तो यानी इसके 1 केस ही होगा उसमें। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी करने हैं और करके भेजने भी है। थैंक्स स्टूडेंट।